नमस्कार, द झांसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हम हैं झांसी के बड़ा बाज़ार क्षेत्र में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो गेम हो रहा है, ये बच्चे खेल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, ये पूरे जो खेल रहे हैं इसको बोलते हैं मलखम्ब। प्राचीन काल में इस मलखम्ब गेम का मतलब है, मल का मतलब है कुश्ती और खम्ब का मतलब है खम्बे से। तो जो प्राचीन काल का जो गेम है इसको इस समय में बढ़ावा दिया जा रहा है और इस मौके पर हमारे झांसी के कुछ युवा और एक लड़की भी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार उनको सम्मान भी देगी, सम्मान राशि भी देगी। तो हम मिलाएंगे उनसे भी आपको। आदित्य जो हैं उन्होंने झांसी का नाम रोशन किया है। तो आदित्य जी, आपने जो ये मलखम्ब खेला है, इसमें आपने जो प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो कैसे मतलब इसको शुरुआत कहाँ से की आपने? शुरुआत तो मैंने ये 2007 में की थी। स्टार्टिंग मेरा सबसे फर्स्ट पहला नेशनल जो गोवा में हुआ था, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था इसे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ वहाँ पे। फिर मैंने उस फर्स्ट नेशनल में तो मैं काफ़ी छोटा था। कितनी एज में की थी? 7 साल का हूँ मैं। 7 साल। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने खेला था, तब मेरा 6th प्लेस आई थी गोवा में। अच्छा, 6th प्लेस आई मतलब स्टूडेंट्स में उसमें थे 50 में अंडर ग्रुप में। हाँ, अंडर 12 में तो 50 बच्चे थे, उनमें 6th प्लेस आई थी मेरी। फिर मैं 1 साल बाद फिर नेशनल खेला तो वहाँ मेरी 3rd प्लेस आई, जो भीमावरम में हुआ था 2008 में। तो वहाँ मेरी 3rd तो आप प्लेस। खुद से ही सीखे हो या फिर किसी ने नहीं, सिखाया है? सर ने सिखाया मुझे। अच्छा, क्या नाम है सर? अनिल पटेल सर और रवि प्रकाश सर। अच्छा अच्छा ये कि सोचते हैं कि परफॉर्मेंस ख़राब ना हो जाए। और इनफैक्ट मेरा वहाँ परफॉर्मेंस जाके ख़राब भी हुआ था। अच्छा। मेरे पैर में चोट लग गई पहले दिन। फिर मैंने उस टाइम क्या किया, मैं घबरा गया, थोड़ा नर्वस हो गया। फिर सर ने बोला कि कोई बात नहीं, तू तो खेलेगा, डरना नहीं है, यही मौका होता है, फिर घर पे जाके रेस्ट करना है। फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने उसमें बढ़िया से आइसिंग वगैरह की एंकल में अपने, उसमें क्रैप बैंडेज वगैरह बांध के मैं दूसरे दिन तैयार हो गया। सर ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं गया बढ़िया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया दूसरे दिन। फिर मैं और हैंगिंग मलखम्ब पे मेरा थर्ड प्लेस लगा। तो देखिए, ये हैं आदित्य, जिन्होंने इतनी उम्मीद के साथ और चोट लगने के बावजूद भी गेम खेला दोबारा और हमारे झांसी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नेशनल लेवल पर कांस्य पदक लाए, जिसको ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। और ये भी हैं हमारे साथ, राधा हैं। राधा जी, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, झांसी का नाम रोशन किया है, राधा ने और आदित्य ने। तो राधा से भी हम बात करेंगे। राधा, आप भी मतलब कब से सीख रही हैं इस गेम सर, मैं सन 2011 से मलखम्ब की प्रैक्टिस कर रही हूँ मलखम्ब की? जी। और ये मेरा नेशनल, इसमें मेरी 2nd टाइम प्लेस लगी है। फर्स्ट मेरा स्कूल नेशनल में प्लेस लगा था। इसके बाद ये इंडिविजुअल मेरा फर्स्ट टाइम प्लेस लगा है। ये मेरे सर की वजह से हुआ, जो भी सर का आशीर्वाद था। बिना कोच के बच्चे नहीं, मेहनत तो आपकी भी रहती है इसमें। मेहनत तो सर हर बच्चा करता है, पर कब से सीख रही हैं आप? मैं सन 2011 से सीख रही हूँ। पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या? लगता है सर। हाँ, तो पढ़ती भी हो आप? जी सर। किस क्लास में हो? BA 2nd ईयर है अच्छा, मेरा। BA 2nd ईयर का। तो ये आप बहुत छोटे से खेल रही हैं? जी सर, जब मैं 12 साल की थी, मैं तब से प्रैक्टिस कर रही अच्छा, हूँ। इस गेम के लिए आपको किसने बताया, मतलब कैसे लगा कि ये गेम खेलना चाहिए? और भी तमाम गेम है, क्रिकेट है, हमने बहुत सी लड़कियों को देखा है वो क्रिकेट खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, तमाम गेम्स हैं, तो आपको यही क्यों चुना आपने? सर, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल में ये इस गेम के लिए कैंप लगा हुआ था। तो किसी ने मुझसे बोला, चैलेंज था ये मेरे लिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने कहा मैं करूँगी, और फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की उसकी। फिर तब से मेरा मन लग गया, फिर अभी तक इस गेम में मैं हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, हमारी द झांसी न्यूज़ की तरफ से। ऐसे ही तरक्की करिए आगे और जो है भारत के लिए मेडल लाइए नेशनल लेवल पर जो भी। तो ये थी राधा और आदित्य। राधा बता रही हैं कि उन्होंने बचपन से इस गेम को खेला है और बहुत ही अच्छा है कि और जो लड़कियां हैं जो खेलती हैं, तमाम गेम खेलती हैं, ये भी इसकी भी शुरुआत करें। ये देखिए मलखम्ब गेम है, आप दिखाऊंगा मैं आपको, आइए आगे आइए। बहुत से लोग इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, आज मैं बता रहा हूँ आपको। 1932 में इसको प्रारंभ किया गया था झांसी में, LVM लक्ष्मी व्यायामशाला में। तब से इस गेम को खेला जा रहा है, पर इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा सरकार द्वारा बढ़ावा भी दिया गया है और नेशनल लेवल पर इसको खेला जाता है। अब कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसको अपने स्पोर्ट्स में जोड़ रही है। तो कोच साहब से भी बात करेंगे, यही कोच साहब हैं, इनकी तारीफ़ हो रही थी आदित्य और राधा द्वारा। उन्होंने इस गेम के लिए बहुत अपना योगदान दिया है, कई सालों से इसको आगे बढ़ा रहे हैं सब बच्चों को। और आप जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने, ये निःशुल्क हैं। सबसे बड़ी बात है, ये निःशुल्क हैं। सर इसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो स्पोर्ट्स अकेडमी होती हैं, हर जगह बड़े
बड़े अमाउंट में फीस लगती है। सर इसका कोई भी रुपए नहीं लेते हैं, निःशुल्क हैं। ये बात हम सर से ही बात करेंगे कि निस्वार्थ काम करने का सर का क्या मतलब है। सर पहले तो स्वागत है आपका, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप झांसी के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए इतना कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि सन 1932 में मलखम की स्थापना हुई, वो लक्ष्मी मैम मंदिर हुई, पर वास्तविकता इसका स्वरूप 11वीं शताब्दी में स्टार्ट हो चुका था। प्राचीन काल का तो बालम भट्ट देवधर इसके जनक है। एक छोटी सी कहानी, एक 10-15 सेकंड की, कि बालम भट्ट देवधर उस समय बाजवी पेशवा राज द्वितीय के समय में एक मल्ल युद्ध सिखाते थे, कुश्ती करवाते थे। तो अफगान से 8.5 फीट के 2 जवान आए, इतने भारी भरकम थे कि उनको देख के कोई भी देख के डर जाए। तो उन्होंने बालम भट्ट देवधर के सभी पहलवानों को ललकारा कि कोई भी अगर तुम लोगों में से कुश्ती करके मुझे हरा दे तो मान जाऊं। कोई उनको देख के लड़ने के लिए तैयार। तो दादा बालम भट्ट देवधर ने अपनी इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि मुझे 6 महीने का समय दो, मैं इसके लिए तैयार हो जाऊँगा। तो उनने वो मान गए। पर उन दोनों पहलवानों की एक दिन की खुराक 1 बकरा और 1.25 सेर घी था। उनकी डाइट ही देख के लोग, 1.25 सेर कितना होता है सर? 1.25 सेर का मतलब है 2.25 किलो की, 2.25 किलो की। आज के समय में आप 200 ग्राम 100 ग्राम घी भी नहीं पचा पाएंगे। तो उनने उनकी डाइट को देख के सब परेशान थे, उनकी काया को देख के परेशान थे। तो बालम भट्ट देवधर ने उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर मैं इसको चुनौती तो पूरा करूँगा। तो 6 महीने तक पेशवा बाजीराव द्वितीय उसको अटेंड करते रहे, हर चीज़, उन दोनों पहलवानों को। और पेशवा अपने बालम भट्ट दादा देवधर नासिक गए। नासिक में 21 दिन उन्होंने माता सत्य सिंह ऋषि की स्तुति। तो माता जी प्रसन्न होकर बोली कि आपको स्वयं हनुमान जी इसका प्रशिक्षण देंगे। और ऐसा ही हुआ, प्रशिक्षण उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने स्वयं उसका अभ्यास किया, खम्भे पे, लोहे के पे, कहीं लकड़ी के पे, कहीं पेड़ों पर, और उसका स्वरूप उन्होंने जगा दिया। और उन्होंने जब अपने आप को वज्र जैसा कर लिया तो लड़ने के लिए उन दोनों पहलवानों को बुलाया। तो उनमें से एक आया, तो देखते देखते उन्होंने कुछ चंद सेकंड में उसको उठा के पटक दिया। जब उसने देखा कि इसको 8.5 फीट को इतना उठा के पटक दिया, मुझे ही पटक देगा, इसलिए उनने भाग गया वो। तब से उन्होंने कि इस कला को मैं अब रुकने नहीं दूंगा। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले नासिक, अमरावती, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में, उसके बाद फिर झांसी में ही हुआ है। इसके प्रमाण भी है मानस उल्लास में। सर मैंने तो पहली बार देखा है जो आप इतना अच्छा कर रहे हैं काम। 11वीं शताब्दी में वो झांसी में भी है, उसका प्रमाण मानस उल्लास ग्रंथ में भी है। और अपनी सेना को सशक्त करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई भी इसको करती थी, पहलवानों को तैयार करने के लिए। पर उस समय तब इसका वो नहीं था। अब धीरे धीरे इसका स्वरूप चेंज होता जा रहा। मलखम बेसिकली 25 प्रकार के होते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर मलखम केवल 3 प्रकार के कॉम्पिटिशन में आते हैं। इसके 4 एज ग्रुप होते हैं। पहला 12 साल से कम, फिर 14 साल से कम, और 18 साल से कम, और 18 साल के ऊपर। यहाँ हर प्रकार के बच्चे देखने मिल रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जैसे सर बता रहे हैं कि ये कैटेगरी है, एज कैटेगरी, उस कैटेगरी के सारे बच्चे आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो सर यहाँ पर 3 साल से लेके 30 साल 35 साल तक के भी लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बर्ड लेवल के भी खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल खिलाड़ी। अभी एक कुछ देर पहले एक लड़की जो ऋतु प्रजापति वो कर रही थी, वो इंटरनेशनल खेल चुकी है, उसका गोल्ड मेडल भी है। इंटरनेशनल जो कि दादर में हुआ था सन 2000। झांसी की है वो भी? झांसी की है, और इंडिया से उसने पार्टिसिपेट किया था। सर अच्छा एक बात बताइए मुझको, आगे आइए, यहाँ से दिखाइए, यहाँ से आइए, आगे से आओ। सर ये जो गेम है, विजुअल दिखाना, ये जो गेम है इससे फ़ायदे क्या क्या हैं, आप ये बताइए मुझे। मलखम से योग की विद्या साथ में अपने आप को कसरत करते हुए इसमें डिफरेंट टाइप की आप योग मुद्राएं कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि पंजे से लेकर सर तक के व्यायाम इसमें एक साथ मिलता है। ये पेट का व्यायाम, ये पूरी टर्न हो रही है, इसका मतलब कमर का व्यायाम। ये अंदर जा रहा है, इसकी कमर पूरी कस रही है, मतलब पेट के अंदर की नाभि वगैरह पूरे मूवमेंट में आ रही हैं। तो मतलब इसमें एक बार हमारे ऐसी मूवमेंट आ रहे हैं कि कहीं भी हमें ऐसे दिक्कत नहीं है। अगर हम रोज़ करें तो शायद हम बीमार ना पड़ पाएँ। और देखिए वो बच्ची कर रही है, टॉप पे बैठी है, उसको दिखाओ सर, उसका क्या फायदा है, मतलब वो जो बच्ची ये टॉप पे, ये छोटा मलखम है, इसमें टॉप पे बैठने से क्या है कि हम केवल अभी छोटे हैं, इसलिए डर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस मलखम पे आएंगे, फिर इस मलखम पे आएंगे। टॉप पे डर खत्म होने के लिए शुरुआत की जाती है, फिर बड़े मलखम पे आएंगे। जैसे कि ये लड़की है आरवी, अभी एक मेटा कंपनी ने हम लोग को इनवाइट किया था अमृतसर में, और इसका इस समय विजुअल चल रहा है पूरा वर्ल्ड में। इस समय मेटा कंपनी में इसका नाम चल रहा है, वर्ल्ड में इस बच्ची का नाम चल रहा है मेटा कंपनी में। क्या नाम है इसका? आरवी वर्मा। आरवी वर्मा मेटा कंपनी में इस समय इसका पूरा विजुअल चल रहा है पूरा। इस समय आप फेसबुक खोल के देखेंगे मेटा कंपनी का, तो सबसे पहले इसका नाम आरवी और चंचल का नाम आता है उसमें। बेटा आप कुछ एक्सरसाइज करके दिखाएं। देखिए ये बच्ची एक्सरसाइज करेगी, इसका बहुत नाम बता रहे हैं सर। इस समय इसकी एज 6 साल है, और ये न्यू पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट भी है, मतलब यहाँ पढ़ती भी है। इसके साथ में ये शाम को रोज़ अभ्यास करने भी आती। ये 10 रंग। अब देखो इसमें जांघों का व्यायाम, हाथों का व्यायाम, कलाइयों का व्यायाम, शोल्डर का व्यायाम एक बार में पूरा हो रहा है। ये आप हाथ देखो शोल्डर का है, ये पैर में थाई जमाए, उसमें ताकत लगाई। तो आप धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कि इसमें पूरा जोर इसमें लग रहा है।
और जहाँ जोर लगता है वहाँ पे शक्तियाँ इकट्ठी होती है, और शक्तियाँ इकट्ठी होती ताकत बनती है। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, और जो बच्चे होते हैं आजकल के वो तो गिर ही जाते हैं, खेलने कूदने में भी गिर जाते हैं। ये बच्ची तो देखिए कितनी छोटी है और कितना अच्छा व्यायाम कर रही है, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा सर, एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे कि आपको कहीं से सहायता मिलती है इस काम के लिए? ये हम लोगों का भी मैनुअल है। हम लोग अभी कई बार, जैसे कि अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की जो चैम्पियनशिप हुई, उसमें उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को 3rd टीम चैम्पियनशिप इंडिया में, तो वहाँ से बोला गया था 5 लाख रुपए देने हैं यूनिवर्सिटी से? पर अभी यूथ गेम से, अच्छा, यूथ गेम यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र की तरफ से, पर अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं। वो अवेलेबल होने के बाद में हम लोग का एक प्रपोजल चल रहा है कि बच्चों को से हम लोग मदद के साथ में हम लोग एक अपनी खुद की ज़मीन लें, खुद की अकाडमी डालें, और बच्चों को ये भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि अपने खुद का सब कुछ हो तो बहुत फ़ायदा मिले। कितना समय हो गया सर, मतलब 5 महीने हो गए तब से पैसा नहीं मिला है? करीब 5 से ऊपर ही हो गया है। और अभी यूनिवर्सिटी में भी बातचीत चल रही थी कि आप लोग इनके लिए कोई एक ओकेजन कराने वाले हैं, उसमें भी इनको पारितोषिक देंगे करीब 51 हज़ार रुपये का 6 बच्चों को। अब वो उनका समय कब आता है ये वो जाने या फिर भगवान जाने। देखिए गवर्नमेंट को जो है इन पैसों का ध्यान देना चाहिए। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गेम खेलते हैं बड़े बड़े, अगर उनको धनराशि नहीं मिलेगी, जो मेडल जीत के आए हैं, तो वो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? जब तक उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा अपने खेल के लिए, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कुछ बच्चे रह जाते हैं, स्पोर्ट्स में पीछे छूट जाते हैं, ना ही वो पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही फिर स्पोर्ट्स खेल पाते हैं। तो सर और ये वाला जो मैं गेम है, आदित्य के बारे में पहले बताऊं जी, कि ये प्लेस ज़रूर पड़ी, पर ये खुश होगा, पर हम खुश नहीं है इस वाली प्लेस से, क्योंकि गोल्ड के चांस के बाद में 3rd प्लेस में आना बहुत दिक्कत अच्छा, वाली इससे बात। पहले गोल्ड के, बिल्कुल दावेदारी में था। हाँ। मतलब हम लोगों को चाहिए था गोल्ड की पूरी तरह से बिल्कुल कम तैयारी थी। वहाँ जाके डिप्रेशन, ये चीज़ वो चीज़, उसकी वजह से इसका मतलब चोट भी लग गई इस बात से। मैं खुश नहीं हूँ इस बात से। चोट लगी वो भी एक मैटर है, पर कॉम्पिटिशन का टाइम बार बार नहीं आता है। वो एक अपना परफेक्शन एक बार ही निकालना पड़ता है, वो कैसे भी हो। जैसे कि मेरे साथ में 1993 में मेरे अमरीश गांधी एक लड़का था महाराष्ट्र का, उसके पूरे पाँव से ब्लड निकाल रहा था, पर उसने, अब उसकी टर्न आई, उसने टॉप ली, अपने पैर को पहुंचा, उसने पूरी टर्न निकाली। तो इतना भयंकर रुझान होना चाहिए, जुनून इतना होना चाहिए कि मतलब कुछ समय के लिए हम चोट को भूल जाएं। तो जुनून इसके अंदर कम है ये अभी, और इसको बढ़ाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि बढ़ाएगा वो अभी इस चीज़। चलिए, फिर भी बहुत अच्छा किया आपने, कांस्य पदक जीता है। आगे आशा करेंगे कि आप गोल्ड मेडल भी लाएं, पर थोड़ा सा जुनून और जगाइए, जैसे आपके सर कह रहे हैं। अब जब सर ने बोल दिया है तो वो तो करना पड़ेगा। कोशिश और मेहनत करूँगा मैं और ज़्यादा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सर ये जो रोप मलखम्ब है, इसका क्या मायने है सर? ये रस्सी मलखम है। पहले ये हम लोग सूत की रस्सी होती थी ना, जटा की रस्सी, उस पर मलखम होता था। उसके बाद में जब देखा कि अब बच्चे बहुत ज़्यादा करने लगे और पहले की जगह इतने मतलब हार्ड वर्कर भी नहीं है, थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, तो इसके ऊपर निवाड़ चढ़ाने की व्यवस्था हुई, और 1986 में इसके ऊपर निवाड़ चढ़ाई गई, वो भी उज्जैन से मनोहर झाला जी ने। जब इसकी स्थिति बनी तो उसके बाद में इसकी जो हाइट होती है, हम लोगों को 16 फीट की हाइट पे इसको करना पड़ता है। 16 फीट। हाँ, इसकी जो थिंक होती, मोटाई होती है रस्सी के लिए, तो एक 12-13 mm की होती है, और बड़े वालों के लिए होती है 18 से 20 mm की। तो बड़े वाले जो मतलब कहलाते हैं 16 साल से ऊपर वाले, और बाकी छोटे कहलाते हैं 15 साल के नीचे वाले। तो दोनों का अंतर ये है। अच्छा सर, आपके प्रयास से आपको लगता है कि जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल इंटरनेशनल भी खेलेंगे? डेफिनेटली अभी भूटान में हो रहा है, उसमें ही सिलेक्शन होगा। अच्छा, भूटान है अभी? भूटान में नेशनल, उसको मैं खुद ऑर्गेनाइज कराने जा रहा हूँ। हाँ, भूटान आई मुझे अभी 30 तारीख को असम जाना, असम के बाद मेरा भूटान जाने का वहीं से। अभी मैं बांग्लादेश भी गया था, तो वहाँ से जाकर मुझे डेट डिसाइड करना है किन डेटों में, और यहाँ से सिलेक्शन होनी ही है, और नहीं होगा तो इन लोगों को उतना मुझे तैयार करना है। अच्छा सर, ऐसे कोई हमारे झांसी का, हमारी खबर देख के कोई स्टूडेंट आना चाहे आपके पास, तो अपनी एकेडमी का नाम, एड्रेस थोड़ा बता दें हम लोग। मोस्ट वेलकम, जितने भी जाना चाहें यहाँ पर उनका स्वागत है। यहाँ पे 4:45 बजे सब बच्चे आ जाते हैं। द न्यू ईरा पब्लिक स्कूल बड़े गाँव गेट के पहले पड़ता है, ये बड़े गाँव गेट आगे पड़ता है, उसके पीछे पहले पड़ता है। आए शाम को, एक हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो भरें, उसके बाद देन शाम को टाइम, सर टाइमिंग क्या है? 4:45 बजे से हम लोग 5 बजे से स्टार्ट करते हैं। 5:45 बजे आ जाएँ, अटेंडेंस होती है, 5 से स्टार्ट होता, और जो नए वाले बच्चे होंगे 7 बजे तक चलता है, और पुराने वालों के लिए 7:30-8 बजे भी बच जाते हैं कभी कभी। तो देखिए, ये है बड़ा गांव के पहले न्यू एरा पब्लिक स्कूल है। सर बता रहे हैं कि कभी भी आप आ जाएं, निःशुल्क यहाँ जो है, हाँ, निःशुल्क सिखाया जाता है यहाँ पर, निःशुल्क स्पोर्ट आपको शिक्षा दी जाती है, और जो भी आना चाहे आ सकता है। 4:45 बजे से जो भी टाइमिंग है, सर से आप पता कर लें। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो भरना पड़ेगा। एक ये ऐसा खेल है आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, बहुत ही कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं सर, लगभग कितने बच्चे होंगे यहाँ पर?
मेरे पास में आते हैं 90 करीब बच्चे आते हैं 90? हाँ, पर आज क्या है कि अभी छुट्टी चल रही थी, आज एक त्यौहार ही फंस गया, इसके वजह से नहीं आ पाए, नहीं तो हाँ, आज इसमें करवा 70 से 90 के बीच में रोज ही बच्चे आते हैं उसमें। अच्छा सर, और गेमों के मुकाबले इसमें बच्चे कम हैं? वो क्या है कि ये वाला गेम में कपड़े कम पहने जाते हैं, इसलिए लोगों को लगता है ये गंदा गेम है, पर आजकल भारत सरकार ने इसको इतना प्रमोट कर दिया है कि अब जगह जगह फ़ोन भी आने लगे हैं कि हमें भी इसको करना है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। अच्छा कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अनिल सर, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तमाम बच्चे जो हैं खेल रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही आगे बढ़िए, खेलें, और जो भी जिन आना चाहता है यहाँ पर स्टूडेंट्स आ सकते हैं, निःशुल्क यहाँ सुविधाएं। टीचर रवि सर हैं, रवि सर हमारे साथ हैं, और अनिल सर भी थे। तो ये दोनों संचालन है इस गेम के, और यहाँ के जो स्टूडेंट आते हैं सारे, उनको सर ही सिखाते हैं। तो सर कैसे आपने मतलब ये सोचा बच्चों को सिखाने के लिए? मैं खुद एक मलखम प्लेयर हूँ, और 90 में मैंने पहला नेशनल खेला था मिनी में, जब मैं अंडर 12 में था। तो और लगभग 2000 तक मैंने नेशनल खेले हैं। मेरे पास नेशनल में सिल्वर मेडल भी है, टीम चैम्पियनशिप सिल्वर है। बस एक चॉइस थी, एक आशा थी कि गोल्ड लूँगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं ले सका। 2001 में मैंने कोचिंग 2000 से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मेरी कोचिंग में एक लड़के को 3 गोल्ड मेडल मिले थे झांसी नेशनल में, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला, लक्ष्मण पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद हम लोग व्यायामशाला में कोचिंग देते रहे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों को दोनों को, मुझे और अनिल को, LBM छोड़ना पड़ा और ख़ुद की क्लास हम लोगों ने डालने का निर्णय लिया। तो आप साथ के ये अनिल सर? जी, मैं 1 साल सीनियर हूँ उससे, 1-2 साल। तो कोचिंग जब हमने डाली तो बगैर रजिस्ट्रेशन के थे पहले। उसके बाद हम लोगों ने 2011 में रजिस्ट्रेशन कराया एमेच्योर मलखम एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से, और मलखम को आगे बढ़ाना शुरू किया। अच्छा सर, कहीं लगता नहीं है, एक ठेस रहती हो मन में कि इस गेम को जो है कम प्रमोट किया जाता है, लोगों का अभाव यहाँ कम पड़ता है, ऐसा लगता है? जी, हमारे पास जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, खाली एक फर्श था हमारे पास और एक मलखम, जो कि हम लोगों ने दतिया से अपने एक हमारे मित्र हैं उनसे मंगवाई थी। अच्छा, मलखम ये पोल जो है? जी, पोल मलखम। कितने का आता है सर ये पोल? ये आज की डेट में लगभग 25,000 का आता है। 25,000 का एक पोल। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 काफ़ी मलखम रखे हुए हैं। भारत सरकार से, खेलो इंडिया से मिले हैं, लगभग 3-4 मलखम मिल गए हैं। 4 सेंटर इस समय हम लोगों को उत्तर प्रदेश में दे रखे हैं गवर्नमेंट ने। एक आगरा में चलता है, एक मथुरा में चलता है, और 2 झांसी में हमारे चलते हैं। ये मेन सेंटर हमारा है। इस पे हम लोग निःशुल्क बच्चों को सिखाते हैं, और हम ये हमारे बच्चे खेलो इंडिया में भी मेडल्स लेके आए हैं, नेशनल में भी मेडल लेके आए हैं, गोल्ड मेडल भी है नेशनल में हमारे बच्चों के पास। और अभी हाल ही में 36वें नेशनल गेम में आदित्य राजेश कोदरिया और राधा राजपूत ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल से हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि इसमें हमारी भी कमी है। कुछ बारिश ने हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करने दी, कि हमारे पास संसाधन नहीं है इंडोर का। और आपने देखा होगा फेसबुक पेज बना है एक मेटा कंपनी से, तो उसमें भी हमारे ही बच्चे हैं। तो उसमें 10-15 दिन हम लोगों के खर्च हुए, और 10 दिन मेरी भी तबीयत ख़राब रही। इस चक्कर में प्रैक्टिस 1 महीने हम लोग की हुई नहीं तो निश्चित ही गोल्ड आता हमारे बच्चों का। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और हम आशा करते हैं आप आगे और अपने बच्चों को नेशनल लेवल तक भी ले। नहीं, नेशनल में अभी हमारे इंटरनेशनल में भी हमारे बच्चे जाएंगे। वर्ल्ड कप होना है तो संभवतः हमारे 1 या 2 लड़के या लड़कियां हमारे खेलेंगे वर्ल्ड कप में, ऐसी आशा है हमें। शुक्रिया सर। तो ये थे सर रवि सर, जिन्होंने बताया, अनिल सर और रवि सर, जो इन बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, पूरा सबको सिखाते हैं, और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क जो है बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आशा करते हैं ये लोग और आगे जाएं, झांसी का नाम रोशन करें कभी, क्योंकि झांसी से बहुत ही कम प्लेयर जो है झांसी का नाम रोशन कर पाए हैं। और एक ऐसा खेल मलखम जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग खेलना चाहते हैं उसको, क्योंकि रुचि ही नहीं रहती है किसी की। सब लोग ज़्यादातर क्रिकेट को या फुटबॉल को पसंद करते हैं, पर जो मलखम है, देखिए यही आदित्य हैं, हम दिखाएंगे, वो भी अपना यहाँ का कला का प्रदर्शन करेंगे अपना। इन्होंने ही जो नेशनल में अपना कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, तो अभी दिखाएंगे वो।